गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड अपर पीसीएस यानी पीसीएस मुख्य परीक्षा, लोअर मुख्य परीक्षा, एपीओ मुख्य परीक्षा, एफआरओ मुख्य परीक्षा आदि सभी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम पत्र पढ़ रहे हैं। तो आज हम अगला जो पत्र पढ़ेंगे वो है परिपत्र यानी कि सर्कुलर। तो जो परिपत्र है पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, उपयोग, फिर इसकी विशेषताएं और विशेषताओं के साथ साथ इसका प्रारूप। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले इनका परिभाषा इसकी। तो परिपत्र इसे सर्कुलर भी कहा जाता है, ठीक है, या इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। गस्ती पत्र भी कहा जाता है। तो अब ये समझ लीजिए कि जब लिखने वाला पत्र एक पत्र लिखने वाला हो और पाने वाले अनेक हो, यानी प्रेषिती अनेक हो, तो उसी पत्र को हम बोलते हैं परिपत्र, ठीक है। तो जब किसी कार्यालय यानी किसी मंत्रालय, विभाग या संस्थान के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों अथवा शाखाओं को कोई विशेष सूचना, नीति विषयक तत्व, निर्देश अथवा सुझाव सूचना के लिए अथवा अनुपालन के लिए प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी मंत्रालय, विभाग या संस्थान के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों अथवा शाखाओं को कोई विशेष सूचना, नीति विषयक तत्व, निर्देश अथवा सुझाव या सूचना अथवा अनुपालन के लिए प्रेषित किया जाता है, ठीक है, उसे परिपत्र कहा जाता है। अब अगला है, इसी की खासियत है, यह पत्र जिस कार्यालय से जारी किया जाता है, यह पत्र जिस कार्यालय से जारी किया जाता है अंततः परिक्रमा करता हुआ उसी कार्यालय में प्राप्ति की संस्तुति के रूप में हस्ताक्षरित, यानी कि ये कि हाँ पत्र प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी प्राप्त होगा वहाँ से हस्ताक्षर होते हुए तो संस्तुति के रूप में हस्ताक्षरित होकर वापस पहुँच जाता है, कहाँ, उसी कार्यालय में। इसलिए इसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहा जाता है। तो इस पत्र को ही गस्ती पत्र भी कहा जाता है या परिपत्र कहा जाता है। अब इसका उपयोग है, इस पत्र का प्रयोग एक ही मंत्रालय, विभाग या संस्थान से संबंधित कार्यालयों में पत्र व्यवहार हेतु किया जाता है। यानी कि परिपत्र का प्रयोग एक ही मंत्रालय या एक ही विभाग या एक ही संस्थान से संबंधित जो कार्यालय होते हैं, ठीक है, समानांतर कार्यालय भी हो सकते हैं और अधीनस्थ कार्यालय भी हो सकते हैं, उच्च कार्यालय। तो कार्यालयों में या कार्यालयों से कर दीजिए पत्र व्यवहार हेतु किया जाता है परिपत्र का। दूसरा है, जब एक साथ, ध्यान दीजिएगा, यही तो परिपत्र इसे बनाता है, एक साथ कई कार्यालयों को एक ही निर्देश, सुझाव अथवा सूचना प्रदान करनी हो। क्या क्या चीज़? कई कार्यालयों को एक ही निर्देश, सुझाव अथवा सूचना प्रदान करनी हो तो परिपत्र ही प्रेषित किए जाते हैं और दूसरे कोई पत्र नहीं प्रेषित किए जाते हैं। तो आशा है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
ठीक है, यानी कि इसके दो कारण हैं भेजने के, और ये इसकी परिभाषा है। ओके, तो इसके बाद हम इसकी क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। चलिए परिपत्र की विशेषता पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता इसकी कि जो परिपत्र होते हैं वो राजभाषा या राज्य की वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। जैसे उत्तराखंड की वैकल्पिक राजभाषा क्या है, संस्कृत है। तो यहाँ जो परिपत्र यदि कोई प्रेषित किया जाएगा या प्रतिवर्ष परिपत्र जो है वो आपस में यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो हिंदी में लिखे जाएंगे या तो फिर संस्कृत में। ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि ये जो लिखे जाते हैं इनकी जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली होती है। इसके बाद है परिपत्र एक दिशीय पत्र होते हैं, अर्थात ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, क्योंकि सूचना है और सूचना को क्या करना होता है, इसे प्रसारित करना होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर ही सूचना या नियम या निर्देश जारी किए जाते हैं, इसलिए ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। अगला है परिपत्र अधिकांशतः मुद्रित होते हैं। मुद्रित का मतलब टंकित, यानी टाइपिंग होते हैं। ये टाइपिंग होते हैं, हाथ वाले लिखे वाले ज़्यादातर नहीं चलता है परिपत्र, क्योंकि वो कई कार्यालयों से होते हुए जाता है। ठीक, इसलिए वो शेप जो है उसका रंग फेड वगैरह हो जाए, इसके कारण वो मुद्रित होता है हमेशा। संक्षिप्तता और सहजता इनका प्रमुख गुण होता है। ठीक है, यानी कि ये संक्षिप्त और सहज होते हैं, यानी आसानी से समझ में आ जाने वाले होते हैं। अगला है कि इनमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। अब उत्तर की अपेक्षा उन्हीं पत्रों में नहीं होती है जो सिर्फ सूचनार्थ होते हैं। तो ये सूचनार्थ होते हैं, इसलिए इनमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। अगला है कुछ परिपत्रों में विषय भी लिखा जाता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर कुछ परिपत्रों में विषय लिखा जाता है, जो परिपत्र सरकारी पत्र की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अगला है इनका प्रेषक एक और प्राप्तकर्ता अनेक होते हैं, यानी प्रेषक तो एक होगा और कई स्थानों पर क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा, यानी संबंधित जितने भी कार्यालय होंगे सब जगह परिपत्र प्रेषित किया जाएगा। एक ही सूचना या निर्देश एक साथ कई कार्यालयों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनसे समय और धन दोनों की बचत होती है। ठीक है, तो इसमें है एक ही साथ कई कार्यालयों में सूचना और निर्देश प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनसे धन यानी कि परिपत्र के कारण धन और समय दोनों की बचत हो जाती है। अगला है परिपत्र आवश्यकता अनुसार, यानी कि आवश्यकता के अनुसार सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी पत्र को, कार्यालय आदेश को, कार्यालय ज्ञाप को, अनुस्मारक को, ठीक है, क्या किया जा सकता है, ये किस रूप में, परिपत्र के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। तो इन विशेषताओं के बाद हमें इसका प्रारूप पढ़ना है कि इसका प्रारूप क्या होता है। तो इसकी विशेषताएं देख लीजिए, 9-10 विशेषताएं हैं और ये क्या हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक बात हमेशा समझे रहिएगा कि परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। आवश्यकता अनुसार ये किसी भी पत्र का प्रयोग किया सकता है, बस ऊपर परिपत्र संख्या लिख दिया जाए, हो गया, पता चल गया कि वो परिपत्र होगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे परिपत्र का प्रारूप। अब हमें इसका परिपत्र का प्रारूप पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा एक हाशिया हो गया। ठीक है, दूसरा हाशिया हमारा इधर की तरफ।
यहाँ पर सबसे पहले प्रारूप में यानी बीचों बीच हम लिखते हैं परिपत्र संख्या। परिपत्र संख्या लिखते हैं, इतना हो गया। हालांकि इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है कि यही परिपत्र है। ये लेटर हेड में भी भेज दिए जाते हैं, सरकारी पत्र के रूप में भी भेज दिए जाते हैं, ठीक है, कार्यालय ज्ञाप के रूप में भी प्रेषित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले आ गया सबसे पहले परिपत्र संख्या, ठीक है। इसके बाद परिपत्र संख्या के थोड़ा सा नीचे इधर बिल्कुल बाएं तरफ लिखते हैं प्रेषक। अब यहाँ पर आएगा नाम, फिर पद नाम, कार्यालय का पता, ठीक है। जहाँ पर ये समाप्त हो जाता है इसके ठीक सामने इधर की तरफ लिखते हैं दिनांक, इसका जिन्हें भेजा जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है सेवा में। जिनको जिनको भेजा जाना होता है नाम, पद नाम, कार्यालय का पता। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर विषय लिख दिया जाता है। इसमें विषय शार्ट में लिख दिया गया। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं महोदय, फिर जैसे हम सरकारी पत्र प्रारंभ करते हैं उसी तरह से ही यहाँ से लिखेंगे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यहाँ पर हो गया 2 नंबर, यहाँ से यहाँ पर पूरा हो गया। इसके बाद
यहाँ पर हो जाएगा हस्ताक्षर, पदनाम, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे नंबर 1, फिर 2, यहाँ पर लिखेंगे आज्ञा से पदनाम। तो ये हमारा परिपत्र का प्रारूप रहा, और बस इसी तरह से क्या करते हैं, परिपत्र लिख लिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसका पत्र लिखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ऊपर यहाँ पर परिपत्र लिखा जाता है, फिर प्रेषक नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, सेवा में नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, विषय, यहाँ इसी के सामने दिनांक लिखते हैं, फिर महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है, ये लिखते हैं। इसके बाद ठीक है, हस्ताक्षर और पदनाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिलिपि जिसको भेजनी है वो लिख देते हैं। ठीक है, आज्ञा से पदनाम हो जाता है और ये हमारा प्रारूप पूरा हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसमें जो है यहाँ पर हमने महोदय लिखा है, तो यहाँ पर भवदी होगा, भवदीय, फिर हस्ताक्षर और पदनाम। तो ये हो जाएगा हमारा इसका प्रारूप। तो अब इसके बाद हम करते हैं इसका पत्र जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा परिपत्र का प्रश्न है, मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से उत्तराखंड के समस्त कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सभी कार्य हिंदी में करने हेतु एक परिपत्र लिखिए। यानी मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से लिखना है और सभी कार्यालयों को अनिवार्य रूप से सभी कार्य हिंदी में करने हेतु एक परिपत्र लिखना है। तो ओके, तो शुरुआत करते हैं, इसे कैसे लिखा जाएगा। तो लिखते हैं, परिपत्र संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, AB7 जो भी लिखना है लिख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार सचिवालय देहरादून, या सचिवालय उत्तराखंड सरकार देहरादून। फिर यहाँ इसके ठीक सामने, प्रेषक के ठीक सामने दिनांक लिखा जाएगा 31/5/2022, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। प्रेषक आबासा मुख्य सचिव, मुख्य सचिव ने प्रेषित किया है। फिर सेवा में किनको किनको लिखना है,
अब हमें प्रश्न पढ़ करके तो खुद निर्धारित करना है कि किन्हें किन्हें लिखना है। तो उत्तराखंड के समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखंड के समस्त कार्यालय अध्यक्ष, इनको लिखना है। अब इसमें सभी आ गए हैं। विषय लिख देंगे सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, ये हमारा हो गया विषय। अब इसके बाद लिखेंगे, अब समझ में आया ना क्या क्या लिखना है, ठीक है। प्रारूप के अनुसार परिपत्र संख्या उत्तराखंड सरकार, सचिवालय देहरादून, दिनांक यहाँ सामने ठीक, प्रेषक आबासा मुख्य सचिव, पदनाम सेवा में उत्तराखंड के समस्त जिलाधिकारी, क्योंकि सभी कार्यालयों को जारी करना है, उत्तराखंड के समस्त कार्यालय अध्यक्ष, ठीक है। विषय समस्त कार्यालय सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, तो ये हो गया है। चलिए अब पत्र लिखना शुरू करते हैं। पत्र में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ महोदय, क्योंकि ये किसकी तरह लिखा जाता है, लगभग सरकारी पत्र की तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पर महोदय। इसके बाद मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उसी की भाषा में भी लिखेंगे, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप अपने अपने कार्यालयों तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों, कहाँ कहाँ, अपने अपने कार्यालयों तथा अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में समस्त कार्य एवं पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें, पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें। हिंदी से भिन्न भाषा में पत्र व्यवहार या कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो इसमें यह है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, आप अपने अपने कार्यालयों तथा अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में समस्त कार्य एवं पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें। हिंदी से भिन्न भाषा में पत्र व्यवहार या कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। भौदी हस्ताक्षर मुख्य सचिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर, यानी कि पहले प्रश्न लिखा फिर उसका उत्तर। अब देखिए ये परिपत्र था, पहले हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद हमने क्या पढ़ा, ठीक है। परिभाषा पढ़ने के बाद उसके उपयोग पढ़ा, उपयोग पढ़ने के बाद उसकी विशेषताएं पढ़ी, विशेषताएं के बाद प्रारूप, प्रारूप के बाद ये एक हमने पत्र पढ़ा। तो जितने भी चारों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनमें सभी हमने क्या कर लिया है, सम्मिलित कर लिया है, यानी कि परिपत्र के रूप में। तो चलिए अब आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करें, जिससे कि और दूसरे लोग हम लोगों के साथ मिल करके और लाभान्वित हो सकें। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।